हाय एवरीवन। कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को पता होता है कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और उसकी वजह है सिर्फ हम लोगों का ब्रेन, और ये हम लोग ना नहीं कर सकते, क्योंकि आउटर सर्कमस्टेंसेस या फिर कुछ भी हो उसको ट्रांसेंड करके, उसको मतलब जंप करके बहुत सारे लोगों ने उसको ऑलरेडी अचीव किया है। हम बहुत सारा ऐसा देखते रहते हैं, आए दिन हमारे आंखों के सामने ऐसे लोगों का एग्जाम्पल रहता है जिन्होंने ये सब कुछ ओवरकम करके अपने लाइफ को 360 टर्न किया है ना। लेकिन हम लोग कैसे फंसे रहते हैं, और ये हम लोग ब्लेम करते हैं खुद को, या फिर आउटर एरिया को, आउटर एनवायरनमेंट को, या फिर आउटर मेरी लाइफ को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये ब्लेम गेम से कैसे बाहर निकलिए, ठीक है। और उसका मेन रीजन है हम लोगों का माइंड। मैंने जैसे बोला ना, तो उसका भी एक होता है लेवल, होता है कॉन्शियसनेस का, जो हम लोगों का कॉन्शियसनेस, जागरूकता और अवेयरनेस के हम लोग जानते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो हम लोग अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं उन चीजों को लेके। जैसे अब मेरी एनवायरनमेंट को लेके मैं जागरूक हूँ, जैसे क्या क्या है मेरी एनवायरनमेंट में, वो होता है सरफेस लेवल का कॉन्शियसनेस, ठीक है। और एक होता है अनकॉन्शियस, जो चीजें हमको एक्चुअली में पता ही नहीं लेकिन एग्जिस्ट करती है। जैसे कोई कोई लोग होते हैं भूत प्रेत मानते हैं, कोई कोई होते हैं भगवान को देखा है बोलते हैं, कोई कोई होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो हम लोग डायरेक्टली टच में नहीं है, एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है लाइफ में, लेकिन उन चीजों को लेके हम लोग बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है। जैसे हीलर लोग होते हैं, वो हीलर लोग जो प्राणिक हीलर होते हैं, या फिर रेकी हीलर, या फिर कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उनसे उन पे जाके, अभी कॉन्शियसनेस क्या है, दिमाग का लेवल है, ब्रेन का। हम लोगों का ब्रेन बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिसको हमने जाना ही नहीं है, और उसको जाने बगैर ही मतलब लाइफ को ऐसे जी रहे हैं जैसे मतलब सब कुछ बाहर से हो रहा है, अंदर से कुछ है ही नहीं, हम लोगों का कुछ रोल है ही नहीं, हम लोग बस जिए जा रहे हैं, लेकिन इसका ही रोल है मेनली। तो कॉन्शियसनेस लेवल अलग अलग होता है। तो हीलर जो होते हैं, प्राणिक हीलर या फिर कुछ भी हीलर लोग होते हैं, तो वो लोग अपने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स से ऑपरेट करते हैं, और वो सब काम करते रहते हैं जो हम लोग अवेयर नहीं है, अनकॉन्शियस है उन सब चीजों को लेके, है ना। तो ये हम लोगों का मैटर नहीं है, हम लोगों का ये एरिया है ही नहीं। हम लोगों के लिए जरूरी ये है नहीं। हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, हम लोगों का लाइफ अच्छा करना है, जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करना है, यही हम लोगों का गोल है ना। तो हम लोगों को समझना है सबकॉन्शियस माइंड। अब ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, जैसे हम लोग बहुत सारे, अभी जैसे मैंने बोला, करना चाहते हैं, और मुझे पता है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ या फिर कर नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मेरा माइंड किसी जगह पे, ऐसी जगह पे अटका हुआ है जहाँ पे सारे रिसोर्सेस तो नहीं है। डेफिनेटली मैं जो चाहती हूँ या फिर मैं जो चाहता हूँ, मुझे चाहिए ये, मुझे करने के लिए अचीव, मुझे पता है कि वो है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी जो पहला स्टेप लेना है, जो पहला कदम लेना है, वो उसका डेफिनेटली है मेरे पास। उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहला स्टेप लेना है वो तो अवेलेबल है मेरे पास, और मैं उसको लेके मैं सोचता हूँ या फिर मैं सोचती हूँ कि मैं उस जगह पे मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा पहला स्टेप ले भी लो, उसके बाद क्या, ये हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसे ठोकरें हमने खाई है लाइफ में, कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस किए हैं जिनको हमने अपने दिल से लगा के बैठ गए हैं, और हम लोगों का बॉडी भी उसको अभी लेके ट्रेंड हो चुका है, जो बॉडी भी रिस्पॉन्ड करता है एक लेवल पे जाके। जैसे अभी अगर देखे सबकॉन्शियस माइंड अगर देखे, तो वो बॉडी लेवल पे भी काम करता है, माइंड लेवल पे भी काम करता है, स्पिरिट लेवल पे भी काम करता है। अभी किन्हीं लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि मैं वो ऑलरेडी वो काम कर चुका हूँ,
मैं वो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मुझे इतनी खुशी मिलती है उस चीज से। मैं जानता हूँ कि वही मेरा गोल है, मेरे लाइफ का पर्पस वही है। लेकिन मैं फिर भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाता हूँ या पहुंच पाती हूँ जहां मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्पिरिट ट्रांसफॉर्म, उस जगह पे मेरा फ्यूचर ऑलरेडी हो चुका है, मेरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है वहां पे। लेकिन मेरा और बॉडी और माइंड ये दोनों नहीं कैच कर पा रहे, अलाइनमेंट में नहीं है। अभी अलाइनमेंट जब वर्ड आ गया तो ये है सूरज, ये है उसका पाथ और ये है उसका डिस्टेंस सारे अलग अलग प्लैनेट से, ठीक है। तो ये इतने सारे प्लैनेट्स इसके अपने अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। अगर हम अभी जनरली यहाँ पर भी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे अगर 3-4 बॉल को ऐसे लग के इधर उधर अगर घुमाते रहे, एक ना एक टाइम पे जाके वो लग ही जाएगा। लेकिन ये कितने हजारों सालों से ऐसे ही चल रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ये अपनी अलाइनमेंट पे है। इन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये बस अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे, क्या बोलो, उनका जो धर्म है। जैसे पानी क्या करता है? पानी आग बुझाता है, तो उसका वो धर्म है, उसका वो नेचर है ना। तो इन लोगों का ये नेचर है कि ये ऐसे ही घूमेंगे इसके चारों ओर एक डिस्टेंस पे विदाउट एनी एफर्ट। जैसे एक डांसर होता है और वो बहुत एंजॉय करता है अपनी डांस को, तो वो डांस देख के कैसा लगता है कि वो तो इजीली एकदम उड़ते हुए कर रहा है, एफर्टलेस है ना। तो उसका वो धर्म है, उसका वो नेचर है, उसका वो पर्पस है। और हमारे स्पिरिट जो रियल लगता है, हमारे लिए जो रियल है, मैं वो डिजर्व करता हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं वहां से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं वहां पे हूँ नहीं एग्जैक्टली अभी। तो मेरा ऑलरेडी स्पिरिट वहां उस जगह पे पहुंच चुका है, लेकिन मेरा बॉडी और माइंड है कि वो कोप अप नहीं करता है। मेरा माइंड बोलता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है लाइफ में, ये चीजें पहले करनी है, ये फुलफिल करना है। बॉडी बोलता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो चुका था। बॉडी का एक इंटेलिजेंस है जो हमको सेव करते हैं। मैंने जब बोला कि सबकॉन्शियस माइंड 3 लेवल पे काम करता है, हम लोगों का बॉडी का भी एक अलग इंटेलिजेंस सिस्टम है। जैसे अभी बचपन में हम लोगों ने आग छुआ होगा या फिर पानी में ज्यादा गहरी पानी में जाना नहीं है, ऐसा सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया है। तो बॉडी हमेशा रिजेक्ट करेगा उस चीज को करने के लिए। आग जब भी गिरने लगेंगे तो हम लोगों का हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे उसको पहले ही छू लेगा ना धरती को, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बॉडी अगर नीचे टच करेगा, ग्राउंड पे अगर गिरेगा तो बॉडी पे ज्यादा पेन होगा। लेकिन हाथ में करके उसको थोड़ा कुशन अप कर सकती हूँ, उसको कवर कर सकती हूँ, इतना मुझे चोट नहीं आएगा। इसीलिए एक्सीडेंट होने के टाइम पे भी अनकॉन्शियसली हम लोगों का हाथ पैर कुछ भी जिससे हम अपने बॉडी को बचा सकते हैं उस ट्रेजिक से, तो हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं ना। तो हम लोगों का बॉडी भी एक लेवल पे वही काम करता है कि उस जगह पे तुम जाओगे तो तुम्हें एम्बेरसमेंट होगी। ये काम तुम करोगे तो तुम्हें एम्बेरसमेंट होगी। लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा नीड्स क्या क्या होगा। अभी आज जो मेरे सामने है वो मुझे फुलफिल करना है, तो वो फुलफिलमेंट कैसे होगा, उसका कैसे भरपाई होगा ना। तो मेरा बॉडी पहले ही रिजेक्ट करता है कि तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तुम यही रहो और तुम अपना ब्रेन चलाओ कि कैसे डूज एंड डोंट्स करना है। और ब्रेन चलाते रहते हैं कि कौन सा पार्ट मेरे लिए सबसे इजीएस्ट होगा, है ना। और उसे ही बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, कि हम लोगों को लगता है कि हमको बहुत कुछ करना है लेकिन मेरा बॉडी कोप अप नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा माइंड बोल रहा है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हो जाएगा। और अननोन एक फियर है कि अगर नहीं हुआ, अगर अचीव नहीं किया, अगर मैंने जो रिजल्ट सोचा है वो नहीं आया, तो हमारा माइंड भी ऑटोमेटिकली उसको बार बार हम लोगों को गाइड करता है कि तुमने ऐसा एक्सपीरियंस किया था पहले, उसने किया था तो उसको तो ये हुआ था।
बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम कलेक्ट करके दूसरों से सुन के, सोसाइटी पे रह के, अपने घर वालों से, अपनी डीएनए में जेनेटिकली बहुत सारे ऐसे बाउंड्रीज बना के रखते हैं जिनसे हम खुद को रोकते हैं हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल मतलब से मिलने के लिए, कोप अप करने के लिए। अभी मैंने जैसे बोला, हम लोगों का स्पिरिट ऑलरेडी वो जानता है कि मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, मैं वहां पे रहना चाहता हूँ, मेरा एक्चुअली उस लेवल का पोटेंशियल है, लेकिन मेरा बॉडी और माइंड ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में जो जो एक्सपीरियंस किया है वहां से कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन, और ये हम लोगों को बांधते जाते हैं, और एक लेवल पे जाके हम लोग क्या हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं उस सिचुएशन से और उस ड्रीम से और उस, क्या बोल सकती हूँ अभी मैं, उस अचीवमेंट से। लाइफ का जो मेरा पर्पस था, मेरा जो पोटेंशियल था, वो मैं रीच नहीं कर पाई या फिर नहीं कर पाया। तो ये सिर्फ बॉडी और माइंड ऐसे ही काम करता है, और हम लोग करेंगे भी कैसे? हम लोगों का यही एक तो व्हीकल है ना, यहाँ अर्थ प्लेनेट पे चलना है, अगर कुछ भी करना है तो फिजिकली ही करना है। तो व्हीकल अगर नहीं जाएगा तो हम लोग रीच कैसे करेंगे? माइंड भी बोल रहा है कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, आधा जाता है और आधा बोलता है कि नहीं रुक जाओ, फिर से स्टेप लेते हैं, फिर कुछ ऐसा ट्रबल मिलता है तो बोलते हैं कि नहीं रुक जाओ, वापस आओ। तो हम लोग पहले अपने पुराने पैटर्न में फिर से चले जाते हैं, और ये लूप बनता है। हम लोग यहाँ पे ही गोल गोल घूमते रहते हैं, और हम लोग कभी भी ये एरिया अचीव नहीं कर पाते। लेकिन क्या ये इतना ही मतलब क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ लूप में ही फंसे रहेंगे हमेशा? नहीं, ये बिल्कुल ही आसान है अगर हम लोग अपना इंटेंशन डालें, अपना मतलब होल हार्टेडली, और अपने बॉडी को भी ट्रेन करें, अपने माइंड को भी ट्रेन करें, और अपने हार्ट से जो कनेक्शन है उसको बनाएं। तो और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, जैसे हम लोग ये अलाइनमेंट में नहीं है ना, तो अगर ये तीनों अलाइनमेंट पे आ गए तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग करना चाहते हैं। कैसे? जैसे ये सूरज की पोजीशन में हम चले गए और बाकी सब कुछ हम लोगों को सराउंड कर रहा है। अभी पहले क्लैरिटी होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो क्लैरिटी होगा, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, इतना कुछ आउटर सरफेस से ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं, फोन से, स्पेशली मोबाइल से, कि अभी ज्यादा ओवर स्टिम्युलेशन है। मतलब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वाला मेरे लिए अच्छा होगा। बेस्ट है ही नहीं हम लोगों के पास। हमको लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मुझे बेस्ट ढूंढना है। और लेकिन इसका गेम है, जो लाइफ का गेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये कितने नंबर्स है? 10 नंबर्स है। लेकिन यहाँ से इनफाइनाइट नंबर्स बनते हैं, इनफाइनाइट। ये 10 जो डिजिट्स है, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर्स बनते हैं। तो हम लोगों को भी लगता है कि हमको बेस्ट चुनना है, लेकिन हम यहाँ से एक बेस्ट कैसे बना सकते हैं? इनफाइनाइट बेस्ट बन सकता है, इनफाइनाइट वर्ड्स भी बन सकता है ना? तो हम लोगों को ध्यान लगाना है कि एक जो मेरे लिए अभी पॉसिबल है उसको बनाना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्लैरिटी आना जरूरी है। क्लैरिटी कैसे आएगा? अभी माइंड पे हम लोग बहुत कुछ लेके बैठे हुए हैं, तो उसको डीक्लटर करना है। अभी मेरे रूम को अगर पेंट करना है, मुझे अपने रूम को पूरा क्लीन करना है, पेंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें से जितनी गंदगी है सारा निकालना पड़ेगा, जितनी भी सामान है वो सब निकालना पड़ेगा, और उसको मतलब खाली करना पड़ेगा, है ना? माइंड को खाली करना पड़ेगा। तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंसेस किया है, गुड और बैड एनीथिंग, उसको जीरो पे लाना होगा, कि मतलब मुझे बैलेंस आउट होना है
कि कुछ अच्छा भी नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं है। हमेशा कुछ करने जाते हैं तो बुरा एक्सपीरियंसेस पहले माइंड में आता है, क्योंकि उसका वो डिफेंस मैकेनिज्म है। हम लोगों का बॉडी और माइंड हम लोगों को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता है, हमेशा ये बाउंड्री बनाता ही है, इसीलिए ताकि हम लोग सेफ रहे, हम लोग कंफर्ट में रहे। बॉडी बोलता है जिम जाना है, माइंड बोलता है जिम जाना है, लेकिन बॉडी बोलता है कल से जाएंगे। तो क्योंकि सेफ करना है इसको, है ना, इसको इतना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। और ये पहले जब हम जंगल में थे तो ये जरूरी था, क्योंकि कभी भी अटैक हो सकता है बाहर से, और इसके लिए एनर्जी कंज्यूम करना, क्योंकि इतना अवेलेबल खाना नहीं है। तो उसको जो एनर्जी है मेरे बॉडी में उसको सेव करना है, स्टोर करना है, ताकि कुछ बाहर से जब भी इमरजेंसी आया तो मैं भाग सकूं, उसी टाइम भाग सकूं, है ना। तो इसीलिए, लेकिन अभी वो इमरजेंसी है क्या, मेरे बॉडी को भागना है, कभी भी नहीं भागना है। वो इतना नहीं भागते भागते, कुछ नहीं करते करते ऐसे ट्रेंड हो चुका है कि उसको बैठे रहना ही उसका कंफर्ट जोन रहता है। चलना, थोड़ा इस यहाँ से वहां मूव करना जैसे बहुत बड़ा हेडेक है हमको लगता है, क्योंकि बॉडी ट्रेंड हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो माइंड बोलता है, माइंड क्रिएट करता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो माइंड में भी ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंसेस ऐसे घुसा हुआ है जो हम लोगों को बोलता है कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी मैं पहले मैं क्या पोएम लिखती थी, जब छोटी थी तो पोएम लिखती थी। पोएम लिखना मुझे अच्छा लगता था और मैं छुपा के रखती थी, क्योंकि मतलब शर्म आती थी कि कोई देख लेगा, कोई कुछ तो कमेंट करेगा ही ऑब्वियसली ना, तो वो मेरे लिए बहुत शेमफुल होगा। तो किसी ने देखा, और जब देखा उन्होंने तो बोला तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है, बहुत। लेकिन एट द सेम टाइम कोई ऐसे भी लोग हैं, जैसे सिबलिंग्स है, वो लोग तो हमेशा टांग खिंचाई ही करेंगे। तो अननोइंगली वो लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा वो कर रही हो, मतलब ज्यादा हो रहा है, ये ओवर है, जो तुम नहीं हो, तुम रियल में जो हो वो तो तुम ऐसे पड़ी रहती हो ना, तुम बकवास करती हो, तो तुम पोएम कैसे लिख सकती हो। तो मेरे सिबलिंग्स के लिए वो बिल्कुल भी, मतलब सबके सिबलिंग्स के लिए होता है ये। एक्चुअली मेरे ज्यादा बूढ़े है या फिर डिफरेंट है ये नहीं बोल रहे, सिबलिंग्स का काम ही ये टांग खिंचाई करना। तो उसकी वजह से मैं रुक गई, लेकिन उसी को अगर मैं कंटिन्यू करती, कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो उसको अगर कंटिन्यू करती तो आज मैं शायद बहुत बड़ी राइटर बनती, पोएम लिखती बहुत अच्छी, नहीं पता ना। तो हम लोगों का बचपन में ही ऐसा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, जो अल्टीमेटली जाके बड़े होने पे बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, ऐसा कुछ मेरे से तो बहुत ही अच्छे पोएम राइटर्स है जो अच्छे लिखते हैं, अच्छे बोलते हैं। तो हम लोग हमेशा कंपैरिजन और इंफीरियर फील करते हैं, सुपीरियर फील करते हैं। ये कंपैरिजन करते करते हम लोगों का माइंड ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाता है, इसके पास लिमिटेड एनर्जी है। जैसे हम 24 घंटे में जो खाते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन मिलता है उसमें से ज्यादातर यहाँ ब्रेन में जाता है ना। तो हम लोग कितना ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग लंबी सांसें नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी जाना चाहिए बॉडी में वो नहीं जा रहा है, तो कम हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी थके हुए हैं। पानी ज्यादा 70% हम लोगों के बॉडी में 70% पानी होता है, लेकिन 70% पानी कहाँ पी रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं बॉडी को, कहाँ ज्यादा पानी नहीं दे रहे हैं, सॉलिड खाना खा रहे हैं जो कि वेस्ट है, नहीं चाहिए इतना एनर्जी। तो हम लोगों के माइंड के पास लिमिटेड एनर्जी है, बहुत लिमिटेड एनर्जी है, और उसमें से ही हम लोग ये कंपैरिजन करते कंपटीशन करते अपना एनर्जी रिसोर्स, मेन जो रिसोर्स है वही खत्म कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग उससे बढ़कर कुछ कर सकते हैं ये हो ही नहीं पाता है। दिन शुरू होते होते हम लोग कंपैरिजन करते कंपटीशन करते दिन खत्म होने लगता है, और हम लोग शट डाउन कर देते हैं अपनी बॉडी माइंड को।
और पहले नेक्स्ट डे फिर थके हुए उठते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि माइंड को जो रेस्ट चाहिए था वो मिला ही नहीं। इतने लेट नाइट तक जगे रहे, ऊपर से मोबाइल भी देखते रहे, तो उसको रेस्ट नहीं मिला जो मिला। इसीलिए हम लोगों को आजकल ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है। मैं भी डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो मुझे पता है वो सब कैसे होते हैं। तो रेस्ट लीजिए, सब लोग रेस्ट लीजिए। और रेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि लेट गए और मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, वो नहीं। डीप रेस्ट जिसको बोलते हैं, डिप्रेशन का मीनिंग ही है आपको डीप रेस्ट चाहिए, तो डीप रेस्ट लीजिए। जैसे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो बस लेटे रहिए, कुछ मत करिए, और बस महसूस कीजिए खुद को, आप अलाइव है, लाइफ है आपके अंदर, आपके बॉडी फील कर सकती है, वो फील कीजिए। पहले बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा, जैसे मतलब बॉडी जैसे हीट हो रही है, जैसे ऐसा लगेगा कभी कभी जैसे बॉडी अभी मतलब कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, मतलब ये नहीं रह सकते यहाँ पे, ऐसा लगेगा, क्योंकि बॉडी उस तरह से ट्रेंड है ही नहीं, और उसको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या अनसर्टेन हो रहा है, क्या जो रेगुलर नहीं है ना, ये मेरे साथ रेगुलर नहीं होता है, तो उस टाइम पे बॉडी उठ जाना चाहेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा करके खुद को रेस्ट दीजिए, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे एनर्जेटिक और फील करने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये और नेक्स्ट वीडियो होगा सबकॉन्शियस माइंड के ही ऊपर और डिफरेंट एक जोन पे। ठीक है, बाय बाय।